चार रखे पूरा। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान को पूरे भारत के लोगों ने स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। लेकिन तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं किया गया। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, लेकिन आज देश में जो गैर बराबरी बनी हुई है, नीच ऊंच छुआछूत बना हुआ है, ये संविधान में दिए गए कानून को लागू न होने के कारण आज ये भारत में जो स्थिति पैदा हो रही है, वो आज जो वही लोग वहाँ पहुँचते रहे जो भारत के संविधान को देखना नहीं चाहते, बहुजन की आज़ादी को देखना नहीं चाहते। आज पूरे देश में बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से बनी है तब से जघन्य अपराध हो रहे हैं, हर पल घटनाएं घट रही हैं। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। सरकार मौन है। ये कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान को ख़त्म करने की इनकी साजिश है। जब मैं 2014 में सांसद बनकर लोकसभा में गई तो लोकसभा में बीजेपी की नीति व नीयत को जब मैंने समझा, 1-2 साल तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को ख़त्म करना चाहती है, बहुजन की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है। यही नहीं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये भी बोला था कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा ख़त्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। जब इस बात को सुना मैंने तो मुझे लगा कि हमारा संविधान खतरे में है, और मैं लोकसभा में इस बात को मैंने आवाज़ उठाना शुरू किया। सदन के अंदर जब मैंने कहा कि भारत के संविधान में दिए गए कानून को लागू करो वरना देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी खाली करो। मैंने लोकसभा में भी बोला है, लोकसभा के बाहर भी मैंने इस बात को बोला है। लेकिन जब इस बात को मैंने आवाज़ उठाई कि भारत के संविधान को सफल रूप से लागू करो, तो मेरी बातों को उन्होंने अनसुनी किया। मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने लात मार दिया और अपना सांसद पद छोड़ करके सदन से लेकर सड़क तक बहुजन की आज़ादी के लिए, संविधान को बचाने के लिए संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आंदोलन की शुरुआत में 2017 से ही मैं शुरू की, और आज पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। जब मैं 2017 में संविधान बचाओ आंदोलन का मैंने नारा दिया था तो उस समय कुछ लोगों को एहसास नहीं हो रहा था, लोगों ने हल्के में लिया। आज पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है, बहुजन की आज़ादी खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, नौकरी खतरे में है, सब कुछ बहुत बारीकी से समाप्त करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज के तारीख में सारे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। अपना ईगो ख़त्म करें, अपना घमंड ख़त्म करें और सभी लोग एकजुट होकर भारत के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आएँ। 26 नवंबर 2021 को मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम विश्वविद्यालय उपवन में मैंने बहुत बड़ी रैली किया है, जो आप लोगों ने टीवी पेपर के माध्यम से सुने होंगे, देखे होंगे। उस मंच पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैंने अखिलेश यादव जी को बुलाया था। उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी को मंच पर सम्मानित किया गया। मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते भीमराव यशवंत अंबेडकर जी को भी मंच पर सम्मानित किया गया। माननीय कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी मंच पे थी, ओम प्रकाश राजभर जी मंच पे थे, सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल भी उस मंच पे थी, लालजी वर्मा मंच पे थे, और मुस्लिम समाज के, सिख समाज के, ईसाई समाज के, बौद्धिस्ट हमारे लोग और पूरे भारत के संविधान विशेषज्ञ, संविधान को मानने वाले लोग बड़े पैमाने पर कार्यक्रम में पहुंच करके और संविधान को बचाने के लिए संविधान की शपथ ली। और सभी लोग एकजुट होकर के 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लोगों ने शपथ ली है। और अगर 2022 में बीजेपी नहीं रोक पाए तो 2024 में भी हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अगर 2024 में भी बीजेपी को हम नहीं रोक पाएंगे तो हम भारत के संविधान को नहीं बचा पाएंगे, बहुजन की आज़ादी को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए अब हम सबको एक मंच पर आना होगा। मेरे लिए ना सही संविधान को बचाने के लिए
मेरे लिए ना सही अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, मेरे लिए ना सही अपने परिवार और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सबको एक मंच पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आए तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी चूक होगी। मैं तो सांसद रही, विधायक रही, जिला पंचायत सदस्य रही और आज मैं पूरे भारत में जो घूम घूम करके सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की जो मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे चिंता है कि अगर हम संविधान नहीं बचा पाएंगे तो हम समाज को नहीं बचा पाएंगे। मैंने संविधान को बचाने के लिए सांसद पद छोड़ा है, संविधान को बचाने के लिए हमने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारी है, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना घर छोड़ा है। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चल करके, तथागत गौतम बुद्ध का कपड़े पहनकर, तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो उनका नारा था, तथागत गौतम बुद्ध जी का उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने किया। उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांशीराम साहब जी ने किया और वही उन्हीं माननीय कांशीराम साहब जी के न रहने के बाद आज पूरे भारत में जो बहुजन समाज की दशा हो रही है, जो उनके साथ जघन अपराध हो रहे हैं, जो संविधान खतरे में है, ये माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद ही आज इनको इतना हिम्मत पड़ी है। अगर जब तक कांशीराम साहब जिंदा थे तो अगर दिल्ली से चलते थे तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग हिल जाते थे, लेकिन आज उनके न रहने के बाद हमारा जो मिशन था, जो विचारधारा था, वो कारवां रुक गया है, मिशन रुक गया है। हमारे लोग दहशत में हैं, सभी लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जघन अपराध हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरी खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, सारा कुछ खत्म करके सब प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है। रेल प्राइवेट कर दिया गया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया गया, शिक्षा प्राइवेट कर दिया गया, स्वास्थ्य प्राइवेट कर दिया गया, बिजली प्राइवेट कर दिया गया, सब कुछ तो खत्म कर दिया। क्या बचा है? और कब हमारे लोग जागेंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब जागेंगे। माननीय कांशीराम साहब जी जब थे तो लाखों की संख्या में बहुजन समाज को एकत्रित करके, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज के लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके और मांग करते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज कांशीराम साहब जी के न रहने के बाद सारे अधिकारों को हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। भागीदारी की जहां बात करते थे, आज भागीदारी न देकर बल्कि सारी भागीदारी खत्म किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे भारतवासियों को, भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से अपील करूंगी कि जागो साथी जागो, मेरे लिए ना सही अपनी आज़ादी के लिए जागो, मेरे लिए ना सही संविधान के लिए जागो। साथियों जागो। तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपना घर परिवार को त्याग किया, अपने दूधमय बच्चे को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपना राज्य को छोड़ा, अपना माँ बाप को छोड़कर पूरे भारत के बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 5-5 बच्चे अपने खोए, अपनी पत्नी को खोया, लेकिन बहुजन समाज की आज़ादी की जंग लड़कर आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। माननीय कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, साइकिल मार्च करके 42,000 किलोमीटर साइकिल से चलकर गली गलियारों में घूमकर सामाजिक परिवर्तन करने का काम किए थे, सत्ता परिवर्तन करके समाज को एक मंच पर लाने का काम किए थे। साथियों कब जागोगे? हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया है उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलें, नहीं तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया है और बहुत कुछ नुकसान 2022 और 2024 के बाद अगर हम नहीं संभले, बीजेपी सरकार दोबारा आई तो हमारा बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि आप लोग समय रहते 2022 में और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को अब एक मंच पर आना चाहिए, अपना ईगो खत्म करके आना चाहिए। और 2022 अगर हम रोक देंगे तो 2024 भी रोक देंगे, अगर 2024 हम रोक देंगे तो हम संविधान को बचा लेंगे, अपनी आज़ादी को बचा लेंगे।